अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फ़रमाया कि इंसान के तमाम अमाल के दारो मदार जो हैं उसके ख़ातिमे पर हैं। उसने मौत के वक्त कौन सा अमल करके वो मरा, उसकी कामयाबी, उसकी शकावत और उसकी सआदत का दारो मदार उसके आखिरी अमल पर है। उसकी अगली ज़िंदगी का फ़ैसला उसके आखिरी अमल पर है। अगर वो अच्छा अमल करते हुए मरा तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी मौत नसीब फरमाते हैं, और अगर उसका अमल आखिरी अमल जो उसने किया है और वो करके मरा तो उसे अल्लाह ताला बुरी मौत नसीब करते हैं। बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं जो मरने वाले के चेहरे पर मौत के वक्त या उसे गुस्ल देते वक्त या उसे दफन करते वक्त ज़ाहिर होती हैं, जिससे साफ़ तौर पर ज़ाहिर होता है कि उसे बुरी मौत नसीब हुई है या अच्छी मौत नसीब हुई है। बुरी मौत की एक अलामत ये भी है कि इंसान जब मौत की बीमारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुब्तला करते हैं तो वो अल्लाह, देखिए हर बीमारी अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र से आती है, अल्लाह की इजाज़त से होती है। लेकिन ऐसा शख्स अपनी उस बीमारी पर, अल्लाह के इस फ़ैसले पर गुस्सा और नापसंदीदगी ज़ाहिर करता है और ऐसे जुमले अदा करता है जो नापसंदीदगी और कराहत पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ने मुझे इस बीमारी में क्यों मुब्तला कर दिया, मैं कितने दिनों से झेल रहा हूँ, अल्लाह मुझे शिफा नहीं देता है। यानी अल्लाह के फ़ैसले पर उसको एतराज़ होता है। तो ऐसे शख्स का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना मुमकिन नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दरमियान और कलिमा तौहीद के दरमियान रुकावट डाल देते हैं और उसे बुरी मौत अल्लाह ताला नसीब करते हैं। इब्न रजब हम्बली बयान करते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ बिन रव्वात से रिवायत है, कहते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक आदमी की इयादत करने गया जो बीमार था, जिसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं उसकी इयादत करने के लिए गया। तमाम लोग उसके इर्द गिर्द, उसके करीब इकट्ठा थे जो उसे कलिमा शहादत की तलक़ीन कर रहे थे। उसके पास जो है खड़े होकर बैठकर जो है कलिमा शहादत दोहरा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि वो शख्स भी अपनी इस आखिरी वक्त में इस कलिमे को अदा करके मरे और उसकी अच्छी मौत हो, ख़ातिमा बिल खैर हो। लेकिन वो शख्स अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी मासियत में मुब्तला था जो उसने मौत तक नहीं छोड़ा था। इसलिए उसे कलिमा तौहीद का नुत्क़ अपनी ज़बान से अदा करना उसे अल्लाह ने नसीब नहीं किया। और वो किस जुमले पर मरा? उसने कहा कि जो तुम कहते हो, जो कलिमा तुम मेरे सामने पढ़ रहे हो, मैं उसका इनकार करने वाला हूँ। ये एक जुमला कह के वो मर गया। अब्दुल अज़ीज़ बिन रव्वात कहते हैं कि मैंने उसके बारे में पूछा कि इसका क्या मामला है, आखिर कौन सा अमल वो करता था, अल्लाह ने क्यों उसे बुरी मौत नसीब किया। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो शख्स ज़िंदगी भर शराब में मस्त रहा। पूरी ज़िंदगी उसने शराब पिया, कभी शराब से दूर नहीं रहा। शराब का बिल्कुल आशिक था, रसिया था, उसे लत लग गई थी शराब पीने की। तो रावी बयान करते हैं कि यही वो बीमारी, यही वो मासियत थी जिसकी वजह से उसे इतनी बुरी मौत नसीब हुई। काफिर की मौत मरा क्योंकि उसने इनकार कर दिया। इसी तरह एक बुरी मौत की पहचान एक ये भी है कि मरने वाले की मैयत का चेहरा बदल जाता है, मैयत के जिस्म का कलर बदल जाता है, कालेपन की तरफ मायल हो जाता है। एक वाक़या है, एक शख्स बयान करते हैं कि जब हम एक मुर्दे को गुस्ल देने गए तो देखते हैं कि उसका चेहरा धीरे धीरे काला हो रहा है, उसका पूरा जिस्म काला हो रहा है, यहाँ तक कि बिल्कुल काले सियाह कोयले के रंग का हो गया। हालांकि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल गोरा चट्टा था, सफ़ेद था, लेकिन मौत के बाद उसका पूरा जिस्म काला हो गया। कहते हैं तो मैं वहाँ से निकल गया और एक आदमी को वहाँ पाया जिससे मैंने पूछा कि तुम इसके बाप हो? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर इसका क्या अमल था? तो उसके बाप ने बयान किया, बताया
कि ये मेरा बेटा ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ता था, तारिक सलाह था, कभी इसने जो है अपनी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ा होगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ये हालत और इसकी ये कैफियत मौत के बाद ज़ाहिर किया। इसी तरह अच्छी मौत, हुस्नुल ख़ातिमा जिसे नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उसकी भी कुछ अलामतें और कुछ पहचान है। मरने के बाद इंसान उस मैयत का चेहरा अपने तबई कलर पे होता है, उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी और खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मरने के बाद उसके चेहरे को देखो तो ऐसा लगता है कि गहरी नींद, पुरसुकून और मीठी नींद सो रहा है। इसी तरह मौत से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेना, ये भी हुस्नुल ख़ातिमा यानी ख़ातिमा बिल खैर की एक पहचान है, और अल्लाह के इताअत में लग जाना। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहू, कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे मिलना पसंद करता है। वमन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ाअहू, और जो शख्स अल्लाह से मिलना नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलना नापसंद करते हैं। तो रावी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या नबी अल्लाह अकराहियतुल मौत, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इससे मुराद जो है मौत की कराहत है, यानी मौत को नापसंद करना है? फ़कुल्लुना नकरहुल मौत, हम तमाम लोग तो मौत से डरते हैं और मौत से नफ़रत करते हैं, मौत से कराहत महसूस करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा कज़ालिक, कि इसका ये माना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोमिन को जब बशारत दी अल्लाह की रहमत और उसकी रज़ा और उसकी जन्नत की जब उसे खुशखबरी दी जाती है, तो वो जल्द से जल्द अल्लाह से मिलना चाहता है, और अल्लाह भी इस अपने मोमिन बंदे से मुलाकात करना चाहता है। लेकिन काफिर को जब अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की ग़ज़ब की ख़बर जब उसे दी जाती है, कि वईद उसे दी जाती है, तो वो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है, और अल्लाह उससे भी मिलना नापसंद करता है। इसी तरह जिस शख्स का आखिरी कलिमा, आखिरी जुमला जो उसकी ज़बान से अदा हो, वो कलिमा शहादत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जुमला अगर उसकी ज़बान से अदा हो और उसके बाद मरे, तो ये भी एक पहचान है कि उसकी मौत ख़ातिमा बिल खैर पर हुई है। इसी तरह जुमा के दिन मरना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स को अगर जुमा के दिन या जुमा की रात में मौत दे, तो ये भी एक दलील है और एक पहचान है, ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि उसकी मौत ख़ातिमा बिल खैर हुई है। इसी तरह लड़ाई के मैदान में जिहाद करते वक्त कोई मुजाहिद कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, ये भी ख़ातिमा बिल खैर की अलामत है। एक अलामत ये भी है जो औरतों के साथ ख़ास है, निफास की हालत में औरत की मौत हो जाए उसके बच्चे की वजह से, या हालत हमल में किसी औरत की मौत हो जाए, किसी मोमिन औरत की, तो ख़ातिमा बिल खैर की उम्मीद की जा सकती है उसके लिए भी। हर कोई शख्स ख़ातिमा बिल खैर की उम्मीद करता है कि उसकी मौत सही अमल पर हो, अच्छे अमल पर हो, अल्लाह की रज़ा पर हो, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। उसका जो सबसे बड़ा सबब है, अगर कोई मोमिन अपना ख़ातिमा, अपनी मौत ख़ातिमा बिल खैर पर हो ये चाहता है, तो उसे अल्लाह ज़िंदगी भर अल्लाह की इताअत लाजिम पकड़ना चाहिए। अल्लाह का तक़वा पूरी ज़िंदगी जो है उसे अपनाना चाहिए। तमाम कबीरा गुनाहों से उसे मुकम्मल तो उसे कोशिश करना चाहिए कि बचे, क्योंकि पूरी तरह तो छोड़ नहीं सकता। इंसान की फ़ितरत में ये चीज़ रख दी गई है कि वो ख़ता यानी सही और गलत दोनों अमल करेगा, इसलिए उसे तमाम कबीरा गुनाहों से बचना चाहिए। लेकिन अगर कुछ हो भी जाए इर्तिकाब, तो उसे अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौतुल मुमिन बिअरक़िल जबीन, मौतुल मुमिनी बिअरक़िल जबीन, कि मोमिन की मौत पेशानी के पसीने से होती है। इसका मतलब है कि जब किसी मोमिन की मौत आती है
तो उसके चेहरे पर पसीना ज़ाहिर होता है, पसीना जो है बहने लगता है उसकी पेशानी पर। और ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत के वक्त मोमिन को जब शिद्दत में मुब्तला करता है तो इस उसका वो पसीना उस शिद्दत का पसीना होता है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुस्नुल ख़ातिमा नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।